वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम वन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेंस्ट्रुएशन क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का 2021-22 बैच के लिए मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट आता है क्यूबॉइड, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। उसमें से अपना फर्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है। ये उसकी हाइट होती है, ये लेंथ, और ये जो होता है ये ब्रेथ होता है। ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, और ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये, और ये हाइट होती है। मतलब लैटरल सरफेस मतलब ऊपर का ऐसे खड़ा खड़ा, मतलब ये देखो 2H सरफेस का फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया, ये कुछ ऐसा होता है। 2H लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये होता है 2H। लैटरल मतलब एक ही साइड का, ये देखो, ये ऐसा समझ लो। एक ऐसा होता है लैटरल, ये मतलब स्टैंड में 2HL प्लस 2HB, ऐसे भी समझ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखो पूरा, मतलब सभी साइड्स का, मतलब 3। ये लेंथ, हाँ मतलब ये हाइट, लेंथ, ब्रेथ और लेंथ, मतलब ब्रेथ और लेंथ, और हाइट मतलब हम क्या पकड़ेंगे, लेंथ और ब्रेथ हो गया, और ब्रेथ और हाइट, मतलब ये ब्रेथ और हाइट, और हाइट और लेंथ। हाँ, तो देखिए सरफेस एरिया 2H BH प्लस HL। वॉल्यूम देखो, मतलब 3 डायरेक्शन में वॉल्यूम होता है, XYZ। वो आपको बाद में पता चलेगा, नहीं आपको कोऑर्डिनेट्स में पता चला होगा। XYZ आई थिंक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, दैट्स एन वॉल्यूम, मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ और हाइट। अब क्यूब भी वैसा ही है, बस क्यूब के ऑल साइड सेम होते हैं। देखो अब क्यूब भी ऐसे ही बना जाता, पर सब लेंथ, सभी साइड के लेंथ सेम होते हैं। लैटरल सरफेस एरिया 4L², टोटल सरफेस एरिया 6L², और थर्ड होता है क्यूब ऑफ क्यूब इक्वल्स टू L³ मतलब तीनों साइड, जैसे क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड इनटू हाइट होता है, वैसे इधर लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, क्योंकि तीनों साइड के लेंथ सेम होते हैं। वैसे ही अपना बाकी का सिलेंडर के फॉर्मूले लिख लेता हूँ। अब मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर आता हूँ। आपको पता है होगा ना कि 10th का आपका लेसन है मेंस्ट्रुएशन करके, वो आप सिलेंडर के ऊपर से कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πRH होता है, और टोटल मतलब टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πR, ब्रैकेट में R प्लस H, और वॉल्यूम πR²H। अब कोन का और स्पीयर का मैं दिखा देता हूँ बुक में। कोन का देख लो, स्लैंट हाइट मतलब ये वाला, ये अपना ये ट्रायंगल है, देखो ये वाला,
ये बीच में अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसने, ये परपेंडिकुलर हाइट वो, और ये लेंथ, और ये अपना L. By Pythagoras theorem we can find the length here by knowing h and radius and height. और कर्व सरफेस एरिया पाई आर है, पाई आर और लेंथ, टोटल सरफेस एरिया पाई आर लेंथ प्लस वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब स्क्वायर देखो, स्पीयर सॉरी, स्पीयर देखो, फुल स्पीयर है, सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ, इधर हेमिस्फीयर आधा स्पीयर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्यूब में ही होता है बस, बाकी का 2 पाई/3 आर क्यूब. वॉल्यूम देखो ये हाफ है, यहाँ से ये देखो इधर 4 है तो यार 2, ये हाफ है मतलब, क्योंकि ये हेमिस्फीयर. अब आते हैं अपन प्रॉब्लम्स पे, डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे अपन. एक्सरसाइज 7.1. हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सेट 7.1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताया जा रहा है अपने को. देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन, find the volume of cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. So ये अपना कोन, सॉरी इधर बनाऊंगा, ये अपना कोन और ये अपना परपेंडिकुलर ड्रॉन, और ये अपना लेंथ, हाइट और ये रेडियस. अपने को हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लिख लीजिए हाइट इक्वल 5 सेंटीमीटर, और रेडियस इज इक्वल टू 1.5. फॉर्मूला पता है अपने का वॉल्यूम ऑफ कोन का, वो क्या है बताओ बरा, नो मी इन कमेंट सेक्शन, क्या होता है बताओ. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अपने पास तीनों वैल्यूज है, मतलब दोनों वैल्यू है. सो पुट हियर पाई मतलब 3.14, नहीं तो आप पाई भी रख सकते हो. आर क्या है 1.5 होल स्क्वायर इंटू एच 5. अब पाई को हम वैसे ही रखते हैं 1/3 इंटू 15 जा 2.5 शायद 2.25 15 का स्क्वायर, और ये 5 ये इंटू अपना पाई 2.25 इंटू 5 25 10 12 5 2 जा 10 11 11.25 डिवाइडेड बाय 3 आता है ये, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 35.325 डिवाइडेड बाय 3. मैं ये डिवाइड कर देता हूँ, देखो 35 और 3 पकड़ देता हूँ मैं, 3 1 जा 3 5 3 1 जा 3 2 और ये 3 6 नहीं 3 7 जा 21 2.06 18 2 0, इसलिए 11.76 इज आंसर सेंटीमीटर क्यूब. पीछे कुछ 11.79 है, क्योंकि मैंने ये 5 नहीं लिया था ना, 2 तक ही मैंने 3 तक ही लिया था ना, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ गया. आप पूरा नंबर लेके डिवाइड करोगे तो वो सही आएगा, 0.79 आएगा पीछे से, ये वाला इधर 9 आएगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
वॉल्यूम, हाँ ये इजी है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है अपने को। डायमीटर दिया है, डायमीटर मीन्स डबल ऑफ रेडियस, हाफ मतलब देयरफॉर d इक्वल्स टू r इंटू 2, देयरफॉर r इक्वल्स टू d डिवाइड बाय 2, 6 इक्वल्स डिवाइड बाय 2 3, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बता बरा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पायर क्यूब। सो सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, 3 इंटू 3, हाँ मतलब उसका पावर 4/3 इंटू पाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, नहीं तो 9 और ये 3 गेट कैंसल, 3 9 जा 4 9 जा सॉरी 4 9 जा 36 पाई और क्यूब 36 पाई क्यूब। ये मल्टीप्लाई करके आप पीछे का आंसर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देता हूँ मैं, 36 314 इंटू 36 पॉइंट, ये 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 8 6 3 जा 18, 0 12, 4 3 जा 9, 4 0 1 3 1 11, therefore 11 3.04 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको नीचे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 11 3.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इधर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। देखो अपना सिलेंडर ऐसा होता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बता दे रहा पहले से ही, आप समझ लीजिए। ये बेस क्या बोला है, बेस का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ये इतना बस 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट ये, तो आप ये पकड़ सकते हैं, ये हाइट 40 सेंटीमीटर। क्या निकालने बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr r प्लस h। इधर h की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। So put the value here in this formula. Total surface area of cylinder equals to 2 into pi to 5 plus 40, 10 pi into 45, 450 into pi। चलो मल्टीप्लाई करके देता हूँ, ये 2 3 1 4, ये पीछे लिया तो ये 2 माइनस आता और ये इंटू 10, 5 5 7, 5 3 is 15, 0 4 4 is 16, 4 1 is 4, 5 12,
0, 13, 11, 4, 1 और ये 0, ये एक 0 कट, ये 0 कट, मतलब ये आपका आंसर। अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या बताता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस सन। सिंपल, स्पीयर का ये अपना रेडियस दिया सेंटीमीटर, अपने को सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर पता है, फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर क्या है? आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, 7 7 जा 49, 49 और 4 4 4 जा 16, 19, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये 3.14 से, तो ये देखा 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 7, 0 6 9 1 0 0, 6 3 जा 18, 3 9 जा 27, 28 3 जा 3 5। ये रहा अपना आंसर 6 1 5 4 4। हाँ, और ये अपने 2 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे राउंड फिगर लिया है, मतलब ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब आप ये भी लिखोगे तो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको 1 2 3 4 कराऊंगा। अब तक के लिए बाय।